स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एंटोनियम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई जी। एंटोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। हम एक क्लास रूट वर्ड के ले चुके हैं, एक क्लास ईडियम फ्रेज के ले चुके हैं, एक क्लास वन वर्ड के ले चुके हैं, क्लास साइनो के ले चुके हैं और ये एंटो की क्लास हो जाएगी। क्लास 20 मिनट लेट है, उसमें मेरी गलती नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, लाइट चली गई थी, चली क्या गई थी, थोड़ा मतलब दिक्कत आ गई थी। अब वो इलेक्ट्रीशियन को बुला के ठीक कराई है, तब क्लास हुई है। क्लास एक बार तो आपकी कैंसिल भी होने वाली थी, पर वो टाइम रहते ठीक हो गया तो क्लास हो पाई है जी। आवाज नहीं आ रही अभी भी? देखना भाई, वॉइस इश्यू है अभी भी दिक्कत है क्या? देखना आ तो रही है सही आवाज जी। आई एम फाइन। नहीं ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट है। आपको विलोम शब्द आपने जैसे हिंदी में पढ़े हैं ना, विलोम शब्द, तो वही है ये एंटोनियम्स। जैसे कि अबैंडन होता है मेरे भाई, अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, किसी जगह वगैरह को त्याग देना। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग हो उसको त्याग देते हैं तो उसमें अबैंडन लिख दिया जाता है। अबैंडन मतलब त्यागना होता है ना। इसका तो त्याग देना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? अडॉप्ट है, स्वीकार करना, अपहोल्ड बनाए रखना, रिमेन है, रिमेन विद है, अडहेयर टू हो जाएगा, कीप है, रिटेन विद है, स्टे विद है, क्लिंग टू हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े हुए रहना या बनाए रखना। अब ये तो सारे अडॉप्ट है, अपहोल्ड, रिमेन, अडहेयर आपको थोड़ा सा लगेगा ये वर्ड, बाकी सारे वर्ड तो आपको याद ही होंगे ना। क्लिंग होता है सीने से चिपका लिया, भाई किसी से ना आप बनाए रखे हो, किसी को सीने से चिपका लिया है ना, ऐसे याद रख सकते हो। अबैंडन को पहले मैं याद कराता हूं। जब से सत्ता में आए हैं योगी जी, जब से सत्ता में आए हैं योगी जी, तो कितने डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है? कितने डॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है? तो अब एन डॉन हो चुके हैं, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं, सब डॉन ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है जी। हाँ जी, एडामेंट हो जाता है मेरे भाई, को हट्टी टाइप का व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अबैंडन। अब एन डॉन, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं, अब फोरसेक हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, बहुत सी तो उसके साइनों में जाएंगे ना जी। अडॉप्ट है, अपहोल्ड है, रिमेन है, अडहेयर हो जाएगा, भाई अडहेयर भाई किसी चीज से आप जुड़े हुए हो लगातार, है ना जी। हाँ ठीक है, याद रह जाएगा। अबेंडन, अब अनडॉन हो चुके हैं, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं, सबने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है जब से आए हैं योगी जी। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई अभोर। अभोर का मतलब हो जाता है किसी चीज से घृणा करना, नफरत करना, है ना। तो अब देखो, किसी चीज से आप घृणा कर रहे हो, उसके ऑपोजिट इधर है। डिवोशन है, किसी में आपकी श्रद्धा है। फॉन्डनेस है, किसी में आपका लगाव है, आप शौक है। पैशन शौक है, लव पसंद करो, अटैचमेंट है ना। एडमिरेशन है, एडमायर होता है प्रशंसा करना, अफेक्शन होता है आपका किसी के प्रति लगाव है। एक तरफ घृणा है, एक तरफ ये लगाव है, ये इसके सारे एंटो में कोई भी आ जाएगा। हाँ जी, जैसे कि अतीक अहमद की अभी मिट्टी में मिला दिया गया था, ठीक है जी। हाँ, अभोर को कैसे याद करोगे? अब बोर हो चुके हो भाई, ए बोर, बोर हो रहे हो आप बहुत ज्यादा। भाई किसी चीज से बोर होते हो, नफरत करते हो। अगर आप किसी चीज से बोर होते हो तो आप उसे डिसलाइक करते हो, है ना। डिसलाइक करते हो भाई। अभोर, अब बोर, अब बोर, अब बोर हो रहे हो तो आप डिसलाइक करने लगे हो। याद रह जाएगा भाई, अभोर मतलब अबोर। अगला वर्ड है मेरा एब्जेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है मेरे भाई आपकी ना, मतलब बहुत घटिया सोच टाइप में ये आ जाता है, आपकी स्थिति बहुत खराब है। याद करने का तरीका कैसे, पहले इसको देख लेते हैं। एक्सटॉल्टेड हो जाएगा, कमेंडेबल हो जाएगा, प्रेज वर्ती हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। अब देखो, प्रेज है प्रशंसा, प्रेज वर्ती प्रशंसा करने लायक, है ना। प्राउड भाई घमंड, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तो भाई किसी चीज पे आप क्या कर रहे हो? घमंड कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। कमांडेबल हो जाता है प्रशंसनीय, कमांडेबल प्रेज वर्ती एक दूसरे के साइनो है। भाई आप कमांड कर रहे हो, ऐसे देख सकते हो, ठीक है जी। अब एक्सट्रॉल को कैसे याद करोगे? एक्सट्रॉल, एक्स्ट्राटॉल, एक्सट्रॉल एक वर्ड होता है, ई एक्स सॉरी एक्सल्ट है ना, तो एक्सल्ट, ई एक्स ए एल टी। एक्सल्ट का मतलब हो जाता है खुशी मनाने के सेंस में आता है, खुशी मनाने के सेंस में यूज होता है। किसी चीज से आप प्रशंसा कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। एक्सटॉल का मतलब भी प्रशंसा होता है,
एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा की जाती है। पहले इसको देखो, एब्जेक्ट को। अब ना कोई व्यक्ति आपके पास आया और बेचारा बोलता है ना जैकेट बी। अब जैकेट भाई, अब मुझे अपनी जैकेट दे दो। आप सोचोगे यार ये कैसा इंसान है, इस पर कुछ है नहीं है। स्थिति देखो कितनी बुरी है। एब्जेक्ट, अब जैकेट, बंदे के पास जैकेट भी नहीं है भाई, है ना। बहुत ही मतलब जैकेट भाई, अब मेरे पास जैकेट ही नहीं है, क्या करूं। स्थिति निगेटिव वे में है भाई, आपके पास पहनने के लिए जैकेट भी नहीं है। अधम सोच, मतलब बहुत छोटी सोच है यार, जैकेट भी नहीं है कैसे करूं अब भाई, है ना। किसी से आप जैकेट मांग रहे हो तो थोड़ी छोटी सोच को आप ऐसे देख सकते हो, है ना। एक्सल्ट को आप ऐसे देख सकते हो, हॉलीवुड मूवी में देखते हो आप, वो ऐसे एक्स उल्टी एक्स को घुमाते हुए चलते हैं और फिर मारते हैं ऐसे एक्स को उल्टी। आपने वो देखी है मूवी, कौन सी मूवी है वो, गंजी सी रहती है औरत, उसमें लड़कियां गंजी सी रहती हैं उसमें, है ना। रोड टू फ्यूरी करके कुछ है, फ्यूरी रोड 1, फ्यूरी 2, 3, 4, 5, 6, उसमें बहुत सीरीज है। तो वो ऐसे लड़की ना ऐसे चलती रहती है वो करके, एक्सल्ट। जो एक्स है ना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, और उसको ऐसा उल्टा घुमा घुमा के खुश होना, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर ऐसा देख सकते हो, आपकी एक्स, एक्स तो आपको सबको याद है, हाँ जी, है ना। एक्स तो सबको याद है अपनी, एक्स एल्टेड, आपकी एक्स बदल गई है, आपको बड़ी खुश होगी। अल्टरनेटेड, एल्टेड ऐसे देख सकते हो, किसी भी सेंस में देख सकते हो। अबॉलिश हो जाता है मेरे भाई, समाप्त करना। अब ओले से, भाई ओले से फसल बर्बाद हो जाती है ना। ओले से फसल बर्बाद हो जाती है। अबॉलिश, हाँ, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, हाँ, मैड मैक्स फ्यूरी, गंजी सी लड़की रहती है वो, हाँ, अबॉलिश। अब देखो, अब ओले से, अब ओले से, ओले से तो फसल बर्बाद होती है, ओले से तो फसल बर्बाद होती है ना। और रिटेन भाई बनाए रखना, एक तरफ बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, दूसरी तरफ मैं बर्बाद होना चाहता हूं। इंक्रीज है, स्टेब्लिश है, किसी चीज को स्थापित कर रहे हो भाई। एक तरफ आप बर्बाद कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, स्टेब्लिश कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, बनाए रख रहे हो किसी चीज को, है ना। याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन है ना। अबाउंड का मतलब है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, कोई चीज बहुत सारी है आपके पास, है ना। अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में। डिफिशियंट हो जाता है कमी, वैंट हो जाता है कमी, डेस्टिट्यूट हो जाता है कमी, मिग्री हो जाता है कमी, स्कैंटी हो जाता है कमी। सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक करके याद कराता हूं। डेस्टिट्यूट का मतलब हो जाता है आपके पास ना मूल दैनिक चीजों की भी कमी है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं रोटी, रोटी, कपड़ा और मकान की भी कमी है ना, जो आपकी बेसिक नीड्स है। अगर वो आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट ऐसी स्थिति को बोलते हैं अगर आपके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। याद करने का तरीका, आप स्टूडेंट हो, आपकी डेस्क टूटी हुई है। डेस्टिट्यूट मतलब आपकी जो डेस्क है ना, जिस पे बैठ के आप पढ़ते हो, वो आपकी टूटी हुई डेस्क है, तो आपके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। भाई चेयर और डेस्क तो सबको चाहिए पढ़ने के लिए, चेयर टेबल तो सबको चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आपकी डेस्क भी टूटी हुई है, आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो कि डेस्क टूटी हुई है, तो स्कूल की स्थिति खस्ता हालत में है ना। वांट मतलब कमी हो जाता है, आप जिस चीज को चाहते हो ना, वो उसकी आपके पास कमी रहती है, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। मिग्री कैसे भाई, मिर्गी का दौरा आपने देखा है, जिसके अंदर एनर्जी की कमी होती है उसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। मिग्री को मिर्गी से आप देख सकते हो, मिर्गी से आप देख सकते हो मिग्री को, है ना। स्कैंटी कमी हो जाता है, बहुत कम है, जैसे कि स्कैंटी, कैसे याद करोगे बताओ। स्कैंटी, अब जैसे चाय को आप स्कैन करने लगो, चाय की मतलब चाय को कम ही स्कैन किया जाता है, स्कैन तो, है ना। अब जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो, अब दारू को स्कैन करते हैं। दारू आपने देखा होगा, किसी रोड से, हाईवे से पुलिस जगह जगह खड़ी रहती है दारू को स्कैन करने के लिए, कौन लेके जा रहा है ना। लेकिन क्या आपने देखा है कि चाय को स्कैन करता हो कोई। स्कैन टी ऐसे आप देख सकते हो भाई, टी को कोई स्कैन नहीं करता, टी को स्कैन नहीं किया जाता, टी को तो बहुत कम स्कैन किया जाता है। बूस्टन टी, पार्टी वगैरह हो जाए तो हो जाए। डिफिशियंट हो जाता है कमी, जैसे आपने देखा होगा भाई, डिफिशियंसी हो जाता है किसी चीज की कमी, डिफिशियंसी हो जाता है बहुत बार लोगों में, विटामिन्स की, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है।
अब इसको अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, है ना। जैसे कि आपने किसी चीज को बांध लिया, जैसे कोई बहुत ज्यादा रोटी खाने वाला है उसको बोलते हैं दो चार पेट से भी बांध ले। बांध ली किसी ने ना, बहुत सारी रोटी ले ली है, दो चार पेट से भी बांध के चल दिया। ऐसे मजाक नहीं करते जीजा साली में, जीजा ने चार रोटी खा ली, कम रहेगी, दो चार पेट से भी बांध लो। या दो ही रोटी खाई है, हमें मतलब नहीं, हमने आपके लिए छह रोटी बनाई है, पेट से बांध के ले जाओ। तो अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में है भाई, आपने कोई चीज ऐसे बांध ली है पेट वेट से, आप प्रचुर मात्रा में करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे देख सकते हैं। अबंडेंस वहीं से है प्रचुरता में, है ना, प्रचुर मात्रा में या प्रचुरता। अबाउंडेंस, अबंडेंस, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई शादी वगैरह हो, लड़कों की जो लड़के की तरफ से होते हैं ना दूल्हा के यार, वो पूरी बारात में कम नाचेंगे, और जैसे ही बारात लड़की के घर दरवाजे पर पहुंचने के लिए जाएगी, फिर उनमें पता नहीं कौन सी आत्मा, फिर उनमें आपकी जो उसकी आत्मा आ जाती है, किसकी, किसी में गोविंदा की आत्मा आ जाएगी, और किसी में उसकी आ जाएगी। अरे कौन है वो साउथ का, बता दे भाई, रजनीश कुछ बता दिया कर। नहीं, साउथ का जो हीरो अच्छा डांस करता है, प्रभुदेवा, फिर भूदेवा की उनमें उनके अंदर आत्मा आ जाती है। फिर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो दूल्हा के चाचा ताऊ होते हैं, वो डीजे वाले को बचाते हैं, वो डीजे वाले को जाने नहीं देते, है ना। वो डीजे वाले को कहेंगे यहीं डीजे बजाए, यहीं नाचेंगे हम। और फिर जो चाचा ताऊ होते हैं दूल्हा का, वो डीजे वाले को बचाते हैं, उनसे बोलते हैं अब अन डांस, भाई तुमने बहुत डांस कर लिए, बहुत नाच लिए, अब डांस को अनडांस कर दो, अब डांस को अनडांस। हाँ, किसी के अंदर नागिन आ जाती है, किसी के अंदर दो घुट पिला दे सातिया, है ना, किसी के अंदर दो घुट पी लेता है, कोई कोई नौरा फतेह बन जाता है, कोई प्रभु देवा बन जाता है। सब तो ठीक है, मुझे मुझे तो उन दो घुट पीने वालों पर आती है कि दो घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। वो उन्हें दो घुट पिला दो, बाकी उनके ऊपर छोड़ दो। पता नहीं क्या है, मतलब शादी ब्याह में ऐसे गाने अच्छे लगते हैं भाई, दो घुट पिला दे साथिया, है भाई। बताओ जी। तो अब अनडांस, अब डांस अनडांस कर दो, बहुत नाच लिए भाई तुम, प्रचुर मात्रा में नाच चुके हो। फिर वही ऊपर वाले वर्ड आ जाएंगे, स्कैंटी आ जाएगा, स्कार्सिटी, कमी हो जाती है, स्कैंटी स्कार्सिटी एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, इसका मतलब कमी ही होता है ना। डिफिशियंसी हो जाएगा, लैक हो जाएगा, वांट हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, नीड हो जाएगा। डर्थ मतलब भी कमी होता है। डर्थ मतलब कमी, इसको ऐसे देख सकते हो, डियर थी, DEAR मतलब प्रिय, थी भाई अब नहीं है, डियर। भाई कोई तुमसे पूछे तुम्हारी प्यारी कितनी थी, है ना, तुम्हारी प्यारी कितनी थी, भाई कम ही रहती है, कितनी प्यारी थी, तो बोले यार एक दो ही प्यारी थी भाई हमारी। हमारे तो डियर बहुत कम थी। जो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए लौंडे होते हैं ना, यूपी बोर्ड के पढ़े हुए लड़कों की डियर बहुत कम होती है। डियर थी, था नहीं है, डियर थी है, THY, डर्थ इसको बोल देते हैं वैसे, डियर्थ तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, डियर थी, है ना, डियर थी। तो भाई जो यूपी बोर्ड के और बॉयज स्कूल में पढ़े होते हैं, उनके प्यारी व्यारी नहीं होती भाई, कम ही थी, ना के बराबर थी, ऐसे आप मान सकते हो। शॉर्टेज है, वांट है, डिफिशियंसी है ना, डिफिशियंसी। स्कार्सिटी, इसको कैसे याद करोगे, एस्कार्सिटी, हाँ, एस मतलब स्पोर्ट, कार मतलब कार, सिटी में, भाई सिटी में आपने देखा स्पोर्ट कार बहुत कम थी। हाँ, 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 वांट का मतलब चाहना भी होता है, वांट का मतलब कमी भी होता है। वांट एक वर्ब भी होती है, एडजेक्टिव नाउन का काम भी कर देती है ना, एडजेक्टिव का काम भी कर देती है। अब देखो एस कार सिटी में, आप गए थे सिटी में, आपने देखा सिटी में स्पोर्ट कार बहुत कम थी, स्पोर्ट कार बहुत कम थी। हाँ जी, जी हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अकॉम्प्लिश हो जाता है मेरे भाई पूरा करना, एक और वर्ड हो जाता है, मैंने आपको कराया था अकॉम्प्लिश, मैंने आपको कराया था ACCOMPLICE, इसमें पुलिस है मेरे भाई, POLICE, तो PLICE पुलिस वाला सेंस दे रहा है। अगर आई पुलिस, क्यों आएगी, इसका मतलब तुम या तो अपराधी हो, या अपराध में आपने किसी का साथ दिया है। तो अकॉम्प्लिस मतलब हो जाता है अपराध में जो सह अपराधी होता है, और अकॉम्प्लिश मतलब हो जाता है किसी चीज को पूर्ण करना, स्टेब्लिश करना। फेल मतलब भाई एक तरफ तो आपने पूरा कर दिया है, एक तरफ फेल हो गए, इसका मतलब पूरा करना, एक तरफ आप शुरुआत कर रहे हो, है ना। कमेंस मतलब भी बिगिन होता है, शुरुआत करना होता है।
एक तरफ आपने किसी चीज को पूरा कर दिया, दूसरी तरफ आप उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया है, स्लाइड हो गया। एक दूसरे के ये एंटो है जी, हाँ जी हाँ, ठीक है हाँ। अकस्टम्ड के क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई, किसी चीज के आदी होना, लती हो जाना। याद कैसे करोगे, देखो कस्टम होते हैं हमारे रीति रिवाज, कस्टम मतलब हमारे रीति रिवाज है, और हम एक एक कस्टम के कस्टम्ड हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। शादी के बाद संटी संटा खेलना आदि है ना। ये उम्र तुम्हारी क्या खोलने की है भाई, कंगना खोलने की है ना। और तुम किताब की ORW की बुक आ गई, तुम उनकी पैकिंग खोल रहे हो, है ना। तो हम आदी हैं इन कस्टम्स के। तो कस्टम मतलब हमारे रीति रिवाज होते हैं, और अकस्टम्स मतलब हम अकस्टम्ड हैं, हम रीति रिवाज कस्टम्स के अकस्टम्ड हैं, मतलब आदी हैं हम उन चीजों के। आदी होना, इन एक्सपीरियंस जब भाई अगर आप आदी नहीं हो। रेयर मतलब ना के बराबर, भाई किसी चीज के आप आदी हो, किसी चीज के आप ना के बराबर हो। न्यू है ना, अनयूज्ड है, अनयूजुअल है, अनएप्ट है। अनएप्ट मतलब जिससे आप क्या नहीं हो, जुड़े हुए नहीं हो, हाँ जी। अडिक्ट होना, हाँ जी, अकस्टम अडिक्ट में चला जाएगा, ठीक है जी हाँ जी। ठीक है भाई, ये इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं आपको याद कितने होते हैं। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको याद कराऊं जी। ये ऐसे हाँ, तो अडिक्ट भी आ जाएगा ना एक साथ, ऐसे थोड़ी ना 20-30 वर्ड लिख दिए। ये वो वर्ड है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछे हैं, है ना, इनसे पूछे हैं। तो आप ये मत मान के चलो 10 वर्ड याद कर रहे हैं, 20 वर्ड याद कर रहे हैं। एक वर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक वर्ड में 7-8 वर्ड है, उसमें से जो इजी वर्ड है उनका रिवीजन हो रहा है आपका, हाँ जी हाँ। संटी संटा क्या होता है, संटी संटा होता है जी, शादी के जो अगले दिन वो देवता पे जाके पूजा जाता है, देवता को, जो नई दुल्हन और नई दुल्हन का जो देवर या हस्बैंड, वो डंडी कमची लेके फिर जो गोल गोल राउंड राउंड घूम के एक दूसरे को मारते हैं, उस गेम को संटी संटा बोला जाता है। एडमोनिस हो जाता है मेरे भाई धिक्कार करना, धिक्कार रहे हो आप किसी को, धिक्कार रहे हो, हाँ जी हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया, मोह माया से दूर रहो। अप्रूव, एक तरफ आप किसी को धिक्कार रहे हो, बोल दो ना लानत है तुम पर, तो आपने कंप्लीटली उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब अप्रूव आप कर रहे हो, एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अप्लाउड प्रशंसा कर रहे हो, प्रेज प्रशंसा कर रहे हो। एंडोर्स हो जाता है किसी का समर्थन करना, समर्थन करना, है ना। एंडोर्स को ऐसे याद रख सकते हो, एंड डोर से, पिछले दरवाजे से लोग समर्थन करते हैं, पिछले दरवाजे से लोग समर्थन करते हैं, जी जी। तो पिछले दरवाजे से लोग समर्थन करते, तो एंडोर्स मतलब समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना। तो अब ये एग्जैक्ट एक दूसरे के साइनो नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरे के साइनो होते हैं। तो भाई एंड के डोर से सपोर्ट किया जाता है, प्रेज किसी की प्रशंसा होगी, अपलाउड आप लोग लाउड लाउड बोलते हैं, ध्वनि ध्वनि, तो मतलब आप प्रशंसा कर रहे हो किसी की चीज में, आप किसी के लिए जोर जोर से बोल रहे हो, अप्रूव हो गया। अब एडमोनिस को कैसे याद करोगे भाई, एडमोनिस कैसे याद करो, देखते हैं जी। एड मनी से, एड मतलब जोड़ना, जोड़ना, और मनी मतलब पैसा से। अगर किसी को किसी भी टीम में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पैसे से जोड़ा जाता है, तो आप उसे अप्रूव करोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत तैयारी कर रहे हो, और कोई बंदा बाहर से पैसा देके और सिलेक्शन ले ले, तो क्या आप उसे सपोर्ट करोगे या धिक्कारोगे, लानत बोलोगे? बताओ जी, क्या बोलेंगे? हाँ जी बताओ जी। जी, क्या हो जाएगा बताओ? याद तो करने पड़ेंगे भी, कैसे भी याद करो। अब मेरे तरीके से अगर आपको याद नहीं हो रहे, याद तो करने पड़ेंगे। अगर इंस्पेक्टर बनना है, सीजीएल क्रैक करना है, याद तो करने पड़ेंगे, कैसे भी याद करो। एडमोनिस, एड मनी से, अगर मनी से, पैसे से किसी को ऐड किया जाता है, पैसा देकर किसी को भर्ती किया जाता है, तो आप ऐसे लोगों को क्या करोगे? धिक्कारेंगे भाई, हाँ जी, उसको धिक्कारेंगे। एड्रॉइट हो जाता है मेरे भाई निपुण, एड्रॉइट मतलब निपुण हो जाता है। और इनिप्ट, देखो अडीप्ट भी निपुण होता है, अडीप्ट, एडम जो एड्रॉइट हुआ, अडीप्ट हुआ। अडीप्ट का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है इनिप्ट, है ना। क्लमजी हो गया, अनस्किल्ड हो गया, आर्टलेस हो गया। तो
आपको इनिप्ट, अनस्किल्ड, आर्टलेस तो एकदम इजी है, ये तो आपको याद होंगे। लेकिन क्लमजी आपको याद कराना पड़ेगा, क्लमजी आपको याद कराना पड़ेगा। पहले एड्रॉइड को याद कर लेते हैं। जो कोई अच्छा वो होगा, हालांकि इस बार तो रोहित शर्मा का जो आईपीएल है वो बहुत गंदा गया है। कोई भी अगर निपुण होगा, निपुण कोई वो होगा, सबसे पहले रोहित को ऐड करेगा अपनी टीम में। ऐड रोहित, रोहित को ऐड करो, 2 बॉल पे 2 छक्के चाहिए, 2 छक्का भी मार सकता है जी, है ना, 2 छक्का भी मार सकता है। एड्रोइट मतलब रोहित को ऐड करते हैं निपुण लोग, रोहित समझे, रोहित शर्मा। एड्रोइट को आप ऐसे देख सकते हो, एड्रोइट मतलब ऐड रोहित, और रोहित मतलब रोहित, रोहित को अपनी टीम में ऐड करो। रोहित बड़ा निपुण प्लेयर है, बड़ा निपुण, बहुत ही विस्फोटक और अच्छा खेलने वाला बल्लेबाज है ना। क्लमजी को कैसे याद करो, ये होता है बेढंगा सा, जो कोई बहुत ज्यादा अच्छा वो नहीं है। अब आप ये बताओ, पहले की जो मूवीज हैं उनमें जो कलम सी रख लेते थे ऐसे बड़ी बड़ी, है ना, या फिर ऐसे देख लो, 2 तरीके से आप याद कर सकते हो। कलम मतलब कलम, कलम, और एस वाई मतलब साई, SHY। जो कलम को देख के शर्माए, है ना भाई, अनपढ़ व्यक्ति है कलम को देख के शर्माएगा, निपुण नहीं है वो, जिसको कलम को देख के शर्म आए, घबराहट सी हो, है ना, कोई अंगूठा छाप व्यक्ति है। अब देखो, किताबी ज्ञान में और सांसारिक ज्ञान अलग अलग चीज है। कभी भी ये मत मानो कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हुए तो हमको ज्यादा ज्ञान है। जो आपके बड़े बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, परदादा है, उनको सच में हमसे ज्यादा ज्ञान है, बेशक वो हमसे कम पढ़े हुए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो उनके पास हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास हमसे ज्यादा बेस्ट टीचर्स हैं। क्लमसी, अगर कोई कलम को देखकर साई हो रहा है, इसका मतलब वो निपुण आदमी नहीं है, वो निपुण आदमी नहीं है। दूसरा तरीका, कलमसी, बेढंगी सी कलम, आपने देखा है पहले इतनी बड़ी बड़ी कलम, आदमी तो छोड़ो, पुराने जमाने की हीरोइंस भी कलम रखा करती थी, और ये ऐसे आती थी उनकी कलम, यहाँ से ऐसे, ये इधर से ऐसे कलम आती थी उनकी, यहाँ से ऐसे ऐसे कलम बनती थी। हीरोइंस का मैं चलो फेस बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मत बोल देना रहन दो जी तुमसे ना हो पाएगा, ये मत कह देना। हीरोइंस के मैं फेस बनाने की कोशिश करता हूँ। उनकी कलम ऐसे आती थी, यहाँ से ऐसे, लड़कियों की कलम आती थी, देखा है तुमने पुराने हीरोइन हीरोइन में। हाँ, तो कलम सी रखते हैं, अनाड़ी से जो होते हैं, विलन बोलते हैं कलम सी। विलन के बड़ी बड़ी कलम मिला करती थी, स्पेशली किसके, शक्ति कपूर, और एक वो होता था जो, जिसका काम हर मूवी में उसको कैरेक्टर मिलता था रेप करने का। याद आपको वो कैरेक्टर, जिसको हर मूवी में एक ही कैरेक्टर रोल मिलता था, उसको रेप करना है उसको, उसका अब सिर्फ कैरेक्टर एक फिक्स है, किसी मूवी में वो आएगा, पक्का इसका रोल रेप करने का है किसी का, है ना। हाँ जी, उसकी बड़ी बुरी सी कलम सी होती थी, बड़ा बेढंगा सा लगता था वो, बड़ा बेढंगा सा लगता था जी, है ना। हाँ जी, हाँ, सच्ची में तुमसे ना हो पाएगा। चलो देखो, हम अपनी कमियों पे भी तुमको हंसा देते हैं, अपनी कमियों पे भी तुमको हंसा देते हैं, ठीक है जी। हाँ, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति होती है, एडवार्सिटी, एडवार्सिटी, अगर तुम शहर में युद्ध छिड़वा रहे हो, इसका मतलब तुम शहर में विपत्ति ला रहे हो ना। डैनी नहीं, गुलशन ग्लोवर भी नहीं, एक और है रणजीत। रवि वर्मा जी ने सही पहचाना, रणजीत हुआ करता था एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हुआ करता था रणजीत, हर मूवी में उसका काम, वो मूवी में मेरे को दिखा, मैंने हाँ पक्का ये मूवी में किसी ना किसी का रेप ट्राई करेगा, इसका काम ही है बस, और इसको कोई कैरेक्टर नहीं मिलता, हर मूवी में उसको वही कैरेक्टर मिलता था। एडवार्सिटी, शहर में वार को ऐड करना, इसका मतलब आप विपत्ति ला रहे हो शहर में। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि है ना, प्रोस्पेरिटी तो आपने बहुत बार देखा होगा, समृद्धि है, गुड लक है, फॉर्च्यून है, हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो सब अच्छा है। फॉर्च्यून अगर आपको याद नहीं है तो आपने देखा है, फॉर्च्यून ऑयल की एड आती है, हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है जी, हार्ट के लिए। हम तो रोज ही दिल्ली, जहाँ आप लोग दिल्ली में कब आओगे। हाँ हाँ हाँ, वही रणजीत वही है जी, हम समझ गए रणजीत, है ना। फॉर्च्यून क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉर्च्यून हो जाता है गुड लक, फॉर्च्यून मतलब गुड लक है, हैप्पीनेस है, गुड लक है, फॉर्च्यून है, प्रॉस्पेरिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज, ये तो सब आपको पता है ना। एलियन क्या हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपने देखा है, एलियन तो बाहर से आते हैं भाई, हाँ जी हाँ, हाँ।
जी हाँ, पक्का पिटता था, हाँ, पिटता था फिर हीरो से। एलियन जो होते हैं वो विदेश से ही आते हैं भाई, जो हमारे यहाँ के मूल निवासी नहीं है। अब कोई अमेरिका के यहाँ के आके रहने लगे, आपको नहीं है वो अमेरिका का है, तो आप उसे एलियन बोल सकते हो। एलियन मतलब जो नेटिव नहीं है। एक तरफ एलियन है विदेशी, एक दूसरी तरफ नेटिव है। नेटिव है मतलब जो हमारा मूल निवासी है, जी, रहने वाला है, हाँ जी। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में भी है एक ऐसे कलम सी बेढंगा सा, मतलब बुरी सी लगती है। सिटीजन है ना, रेजिडेंट है भाई, कोई यहीं का रहने वाला है। ऑक्यूपेंट हो जाएगा एक, ऑक्यूपेंट हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब इसको कैसे याद रखेंगे जी, ऑक्यूपेंट को कैसे याद रखें? आपने देखा होगा घर पे जो होते हैं, कोई पैंट पहनता है घर पे, सब शॉर्ट्स में डोलते हैं। तो ओ क्यों पैंट पहने भाई, हम अब हम अपने घर में हैं, बाहर थोड़ी ना है कहीं, अब तो हम शॉर्ट्स में रहेंगे। तो जो मूल निवासी होते हैं वो क्यों पैंट पहने भाई, वो तो शॉर्ट्स पहनेंगे, कैपरी वगैरह पहनेंगे, कैपरी पजामा लोवर पहनेंगे, शॉर्ट पैंट क्यों पहनेंगे, पैंट पहन के परेशान हो जाते हैं। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ओ क्यों पैंट भाई, पैंट क्यों पहने, बाहर थोड़ी ना जा रहे, अब तो हम घर में रह रहे हैं भाई। एक तरफ आप किसी के ना स्थानीय निवासी हो और दूसरी तरफ आप बाहर के हो जी, आप बाहर के हो। जी हाँ, हाँ, ठीक है जी, याद रह जाएगा, हाँ। जी हाँ, हाँ, नहीं, नाइव होता है वो, नेटिव है मेरे भाई, ये नेटिव है वो, NAIVE होता है, सीधा साधा, सीधा साधा सज्जन सा। आगे बढ़ जाता हूं। अले का मतलब हो जाता है कम करना। अले मेले बाबू को दर्द हो रहा है, अले बाबू दर्द कम हुआ, बाबू दर्द, अले कहने से तुम्हारा भी कभी दर्द कम हुआ है? अले मतलब दर्द कम होना। अले मेले बाबू ने थाना थाया, अले मेले बाबू, ये तो अरे कह के, अले बोल के, निब्बे निब्बा तोतले होते हैं वो, अले बोल के हर चीज को कम कर देते हैं। अले मेले बाबू को प्यास लग रही है, अले मेले बाबू को भूख लग रही है, हाँ जी, ठीक है। तो अले अले ऐसे देख सकते हो भाई, अले मतलब किसी चीज को कम करना, शांत करना। अले ले बाबू ले, ऐसे बोलते हैं भाई, बाबू अले मेले बाबू गुस्सा हो गया। ऐसे कर करके आप गुस्से को कम करते हो, आप भूख को कम करते हो, आप प्यास को कम करते हो, ऐसे ही करते हो भाई। तो अले बोल बोल के आप क्या करते हो, हर चीज को कम करते हो। एग्रेवेट भड़काना, हाइटन ऊंचा करना, एक्साइट मतलब किसी को भड़का देना, किसी को भड़का देना, हाँ जी, ठीक है जी, याद रह जाएगा, हाँ। हाँ जी, हाँ, 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 काश कोई होती तो अले कहते हम। अमेलगमेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई मिलाना, किसी चीज को एक करना, मिलाना, हाँ जी, हाँ। अडीप भी होता है, अडीप मतलब निपुण होता है। सेपरेट अलग करना होता है, स्प्लिट अलग करना होता है, डिवाइड अलग करना होता है। भाई डिवाइड आपने बांट दिए, सेपरेट अलग कर दिए, स्प्लिट आपने तोड़ दिया है, अलग कर दिया है। और अमेलगमेट मतलब मिला देना, मिला देना। ए माँ लगा मत मतलब कुछ भी ऐसे देख लेना, मैंने दूसरे सेंस में याद किया, तुम्हारा जी खराब हो जाएगा, इसलिए तुम अपने तरीके से याद करना इसको। अमास का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी चीज को एकत्रित करना। आपने मूवी देखी हो मास, मास, एक ऐसे पैर घुमा के वो आंधी ले आता है, पैर घुमा के आंधी ले आता है। तो भाई जहां मास जाएगा, वो आपने मूवी देखी डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 1 में जो दूसरा वाला होता है, उसके लिए बड़ी सी चेयर लग जाती है, और तुरंत ही मास देखता है पीछे, तो तुरंत ही उसके लिए बहुत बड़ी चेयर बन जाती है, लड़कों की चेयर बन जाती है। और फिर वो ऐसा बैठ के, जो सामने वाला डॉन है उसकी तो चेयर होती है स्टेबल, और मास की चेयर होती है कौन सी, मूवेबल होती है, वो उसको फिर घुमाता हो रहा है। तो भाई अमास, मास का मतलब ऐसे होता है भीड़, संख्या, भारी लोग। अमास का मतलब है एकत्रित करना। तो भाई जो ए मास है ना, ये मास, ममा मास, जहां जाएगा ना भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, एकत्र कर देता है। कहीं भी देख लेना, मास की कोई मूवी हो, कहीं आपको सूर्या भाई, हाँ जी, हाँ, हाँ, सूर्या भाई आपने देखा होगा, फिरोज, सूर्या, तो हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, मैं तो उसको दुनिया से मिटा दूंगा, पता नहीं क्या क्या डाला होगा उसमें, है ना। तो अमास, ए मास, मास जो है ना एकत्रित कर देता है लोगों को, हाँ, एकत्रित कर देता है लोगों को। आपने देखा होगी, वो मूवी में भी देखा होगा, ए मास, जैसे ही देखा ना ए मास आया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, उसके लिए चेयर बना देते हैं अलग से, है ना। डिस्पर्स हो जाता है मेरे भाई, चीजों को इधर उधर कर देना, स्कैटर इधर उधर कर देना, डिसिप्लेट इधर उधर कर देना, डिसिपेट।
एम्बिगुअस हो जाता है अस्पष्ट, मतलब क्लियर नहीं है चीज है क्या, चीज है क्या क्लियर नहीं है। हाँ जी, हाँ मास, मम्मा मास, जी हाँ, जी ठीक है। अब देखो एम्बिगुअस को कैसे याद करोगे, थोड़ी देर ना जी खराब मत कर लेना अपने। एक है आंबी, और पकी हुई आंबी है, पकी हुई आंबी येलो हो जाती है बहुत ज्यादा। अब आप कंफ्यूज हो, कोई आम से नीचे गिरी हुई है बिल्कुल पकी हुई आंबी, आप कंफ्यूज हो वो आंबी है क्या है, हम यही नहीं समझ पा रहे वो आंबी है या क्या है, आम है, पका हुआ आम है, क्या है, आप लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो, अनक्लियर है। ठीक है जी, क्लियर मतलब साफ, एक्सप्लिट हो जाता है मेरे भाई क्लियर, डिफाइनाइट निश्चित है ना, डिस्टिंक्टिव निश्चित है, प्रीसाइज सटीक है, ल्यूसिड है, इविडेंट है। अब उधर का आपको याद हो गया होगा, इधर के मैं आपको एक एक करके सारे याद कराता हूँ। हाँ जी हाँ, जी हाँ, सारे याद कराता हूं मैं, जी हाँ, जी हाँ। एक्सप्लिट, एक्सप्लिसिट इसको कैसे याद करोगे, एक्सप्लिसिट को भाई एक्स थी ना, एक्स पे आपने लिखित दिया है, एक्स पे आपने लिखित दे दिया, क्लियर क्लियर ये मेरी एक्स है। हाँ जी, जी, एक्स पे आपने क्लियर क्लियर लिखित में दिया है, एक्स पे लिख दिया है ये मेरी एक्स, आपने फोटो पे लिख दिया है क्लियर क्लियर, अब ये मेरी एक्स है, अब नई आई है, कोई नई चाहिए भाई, एक्सप्लिसिट है ना, एक्स हो गया। डिफाइनाइट निश्चित है, ल्यूसिड को कैसे देखोगे, आपको देखना होगा, आपने होता है हेजी, हेजी का मतलब हो जाता है धुंध, है ना, कोई बोले ना, कोई औरत बोलते हैं हैजी सुनते हो जी, तो समझ नहीं आ रहा वो धमका रही है, प्यार में बोल रही है। हाँ जी हाँ, हाँ अमेलगम को साइंस में मिक्सचर बोलते हैं, कुछ दो लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको अमेलगम हाँ करके बोलते हैं, याद है मुझे, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, अमेलगमेट, लेकिन यहाँ आर्ट वाले बच्चे बहुत सारे हैं। अब देखो जो होती है ना लू, जब सीधी सीधी लू चलती है तो सब कुछ साफ साफ दिखता है, अगर लू सीधी, ल्यूशिड मतलब लू, लू, और सीध, जब लू पड़ती है ना, देखो सर्दियों में रहता है कोहरा, आपको थोड़ी सी दूर का भी नहीं दिखता है, अगर लू चल रही है तो आप सीधे सीधे 2-3 किलोमीटर भी साफ साफ देख सकते हो, हाँ भाई लू चल रही है, आप साफ साफ देख सकते हो, है ना। डिस्टिंक्ट क्या हो जाता है भाई, दिस में होते हैं 3 कट, आपने देखा होगा जब घर में डिस्क की छतरी लगाई जाती है, जब डिस्क की छतरी लगाई जाती है तो मेरे भाई वो ना 3 जगह से ऐसे चिपकाई जाती है, जिसमें 3 कट होते हैं, डिस्टिंक्ट, जिसमें 3 कट क्लियर क्लियर कट है भाई, किस लिए, उस छतरी को टांगने के लिए। डिस्टिंक्ट आप ऐसे देख सकते हो, जिसमें 3 कट, डिस्टिंक्ट ऐसे याद रख सकते हो भाई, डिस 3 कट, डिस में 3 कट है उस छतरी को दीवार से अटैच करने के लिए। हाँ जी ठीक है। इविडेंट क्लियर भाई, इविडेंस से ही तो इविडेंट होती है चीजें, एक इविडेंस होता है भाई जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, ऐसे बोलते हैं इविडेंस, तो इविडेंस से आप इविडेंट को याद रख सकते हो। इविडेंस जो होते हैं, एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, एविडेंस आपको देते हैं सबूत, और सबूत से ही तो चीजें क्लियर होती हैं। और प्री साइज तो भाई क्लियर है, सटीक है, प्री साइज जितनी भी खरपतवार है ना वो सारी उसमें हट जाएगी प्री में। हाँ जी हाँ, जी हाँ, लूसिड, हाँ इसको ऐसे भी देख सकते हो, लो सी आई डी आली, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो, अच्छा तरीका है, लो सी आई डी आ गई, लो सी आई डी आ गई, है ना, ऐसे भी देख सकते हो, एविडेंस है इविडेंट, वहां से देख सकते हो। आगे बढ़ जाता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद हो, क्योंकि वैसे अगर आप याद करोगे 10 मिनट आपको याद नहीं रहेंगे, आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। इस तरीके से मैं याद रख पाता था, आपका पता नहीं आप रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, मैं इस तरीके से लॉन्ग टर्म तक याद रख पाता था। अगर मैंने इनको रिवाइज भी इस तरीके से ही कर लिया है ना, रिलेट कर करके, फिर तो संकट से ही धुल जाते हैं वोकैब के, अगर आपने रिवाइज भी ऐसे ही कर लिया है ना। एमिएबल क्या हो जाता है मेरे भाई, होता है सौम्य मिलनसार, जो बहुत अच्छे व्यवहार का है, मैंने आपको बताया था। अम्मी, अम्मी आपका पहला दोस्त, पहला टीचर, सब कुछ आपकी अम्मी होती है, तो अम्मीएबल सबसे बेस्ट फ्रेंड, मिलनसार आपकी अम्मी आपके लिए होती है।
अनअट्रैक्टिव जो मिलनसार नहीं है। पीवी, अगर आपने देखा है आमी का पीव कहीं गिर जाता है तो बहुत बुरा सा लगता है। डिसप्लीजिंग हो जाएगा, रूड हो जाएगा, जो व्यवहार में बुरा है। डिसएग्रीएबल, जिसको आप एग्री नहीं कर सकते। एक है बड़ा अच्छा व्यवहार है, दोस्ती वाला व्यवहार है। एक है अनअट्रैक्टिव, अच्छा व्यवहार नहीं है, डिसएग्रीएबल है, र्यूड है ना, डिसप्लीजिंग है, जो आपको प्लीज ना करे। और पीविस आपको याद रह जाएगा। पीव आपने देखा है, आंबी का जो पीव होता है बड़ा भद्दा सा होता है, जहां गिर जाता है बहुत गंदा निशान कर देता है। हाँ ठीक है जी। एसिडियस हो जाएगा मेरे भाई, परिश्रमी, बहुत मेहनती, बहुत मेहनती। तब तक आप कोई वर्ड बताओ, फिर मैं आपके लिए एक वर्ड बताता हूँ, इसको कैसे याद करोगे, फिर मैं रिलेट करता हूँ इसको। नेग्लिजेंट हो जाता है लापरवाह। लेजी, जो बहुत ज्यादा सुस्त हो। क्या करें भाई? हाँ भाई, रजनीश, क्या दिक्कत हुई? आ गई? अरे चलेगी, सब कुछ चला गया है ना। देखो, नेग्लिजेंट भाई जो लापरवाह है, नेग्लेक्ट करने वाला, लेजी है, स्लगिश है, इंडोलेंट है। अब इसमें जो तीन वर्ड है जो मुझे लगते हैं याद कराने वाले, एसिडवस हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, और इंडोलेंस हो जाएगा, इंडोलेंट। तीनों को याद कराते हैं। स्लगिश, जो स्लो घिस घिस कर, आपने किसी को दिया भाई बर्तन साफ करने हैं, है ना, बड़ा सा भगोना आपने किसी को साफ करने के लिए दे दिया, अब वो स्लो स्लो घिस रही है, ये बहुत ही आलसी है ना। ढंग से भाई अच्छे से साफ करो। बर्तन साफ करने स्लो स्लो घिसने में लगी हुई है, मतलब कि आलसी है। एक देखो डोलेंट, जो डोलता है, डोलना मतलब घूमना फिरना, खाना खाने के बाद घूमना, मॉर्निंग वॉक के घूमना, डोलना मतलब घूमना। तो डोलेंट तो हो जाएगा एक्टिव। अगर कोई डोलने वाला व्यक्ति है, घूमने वाला व्यक्ति, इधर उधर घूमता रहता है, मतलब एक्टिव है। एक है इंडोलेंट, बस खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, बाहर भीतर नहीं घूमता, इसका मतलब वो लेजी है। तो इंडोलेंट जो डोलता नहीं है, जो घूमता नहीं है, तो लेजी हो जाएगा। स्लगिश, जो धीरे धीरे घिस रही है भाई, सब्जी का कुकर साफ करने के लिए दिया, वो काला हो गया, धीरे धीरे घिस रही है, धीरे धीरे ऐसे, है ना, समझ जाओ लेजी है। कमेंट तो ऑन कर दे मेरे सामने। इसको कैसे याद करोगे? परिश्रमी, मेहनती क्या हो जाएगा? हो जाता है आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग। इसको कैसे याद करोगे? 82 अस। किसी ने बोला भाई काम करना है, तुम एक कर लो, तुम दो, बताओ तुम कितने काम करोगे? एक कह रहा है 82 अस, हमें 82, 82 हमें, हम 80 काम करेंगे। जो खुद से आगे से मांगता है 80 काम करेंगे जी, 80 काम दो हमें। ठीक है जी, हाँ, 82 अस, हाँ जी, जी, 82 अस, हमें 80 दो। कोई खुद आगे से 80 काम मांग रहा है, भाई मैं तो 80 काम करूंगा, इसका मतलब बड़ा मेहनती व्यक्ति है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ऑडेशियस हो जाता है साहसी। अब ये इसके दो सेंस है, एक तो साहसी सेंस में, एक रूड में। एक तो जो किसी से डरता नहीं है, और एक जो रूड, सीधा सीधा ना, रूखेपन से बात करता है। दो तरीके से याद रख सकते हो, है ना। ऑडेसियस, ऑडी देख के ना हम एकदम से साहसी से हो जाते हैं, ऑडी गाड़ी देख के। जो ऑडी गाड़ी वाले ना थोड़े से रूड भी होते हैं, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, पुलिस वालों को तो कुछ समझते ही नहीं, है ना, पुलिस वालों को तो कुछ समझते ही नहीं। ऑडिसियस, ऑडी देख के आपको आता है क्या? आपको आता है साहस, कॉरेज आता है, भाई मेरे को भी एक दिन यही गाड़ी खरीदनी है। ऑडेसियस, क्या ऑडी देख के आपको कभी ऐसा वो लगता है, आप डिमोटिवेट होते हो ऑडी देख के? ऑडी देख के आप मोटिवेट होते हैं, मेरे को भी यही गाड़ी यही गाड़ी लेनी है। और ऑडेसियस, ऑडी देख के हमको साहस आता है, या ऑडी वाले से आप देखना वो बड़ा ठीक से रूड वे में बातें करते हैं। कोर्टवश हो जाता है मेरे भाई, विनम्र। अब कोर्ट में तो सारे के सारे विनम्र ही हो जाते हैं। कोर्ट में तो आपने देखा होगा डीएमबी, यस जी सर, जी सर, नो सर इट वाज नॉट माय फॉल्ट, आई हैव इन्फॉर्म दैट, मतलब अंग्रेजी झाड़ते हैं, सर ये सर निकलती है, और डीएम के मुंह से भी। कोर्ट में अस हम सारे के सारे जी साहब, जी साहब
करते रहते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं। हम्बल विनम्र है, पोलाइट विनम्र है, मॉडेस्ट विनम्र है। एक तो ये तो हो गए इसके विनम्र वाले मीनिंग, एक तो इसका मीनिंग विनम्र वाला होता है, जो ठीठ वाला होता है, रूड वाला, उसके ऑपोजिट ये चार हो गए। और एक होता है इसका साहसी, जो किसी से ना डरता हो, उसके ऑपोजिट हो गए फियरफुल, टिमिड। इसमें आपको मॉडेस्ट तो याद होगा, हम्बल, पोलाइट, मॉलेस्ट, कॉर्टवस, ये तो सारे इजी हैं बहुत, ये तो आपको याद होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। ऑडेशियस मैंने आपको करा दिया। अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस हो जाता है मेरे भाई कोई चीज शुभ है ना, आपके लिए शुभ है कोई चीज। जैसे बोल के देखो ना, अब बार बार कोई आदमी बोलता है मेरे को, आपने देखा लोगों को शौक हो जाता है, नहीं गाड़ी यही चाहिए, इसी कलर की गाड़ी चाहिए, ऐसा पीस मेरे लिए शुभ है। ऑस्पिशियस मतलब ऐसा पीस, पीस, अस मतलब हमारे लिए शुभ है, ऑस्पिशियस या ऐसा पीस हमारे लिए शुभ है, हम शुभ मानते हैं ऐसा पीस अपने आप के लिए, है ना। इनऑस्पिशियस ऑपोजिट हो गया। जितने भी बेल वाले वर्ड होंगे ना, BALE, वो हार्मफुल से रिलेटेड होंगे, वो बैड से रिलेटेड होंगे। बेल मतलब बैड होगा, तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ है, और बेलफुल मतलब हानिकारक, अशुभ हो गया, है ना। इल फेटेड, फेट होता है आपका भाग्य, और इल फेटेड मतलब बुरा भाग्य हो गया। ओमिनस और अनलकी, अब इसको देखते हैं ओमिनस को कैसे याद करोगे। ओमिनस मतलब अशुभ है। ओ माइनस, ओ मेरे नंबर माइनस में आए हैं। ओ माइनस, भाई अगर आपको माइनस में कहीं कहीं भी जाते होते तो भाई बुरी बात है, अशुभ है। आपने कोई बिजनेस किया, आप पहुंच गए माइनस में। आपने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर आए माइनस में, तो क्या ये शुभ संकेत है? माइनस शुभ संकेत हो सकता है? नहीं। तो ओमिनस मतलब ओ माइनस, ओ माइनस, तो माइनस है आपके लिए अशुभ संकेत, है ना। ऑस्पिशियस हो जाएगा शुभ, ऐसे पीस हमारे लिए बड़े शुभ हैं। और इनऑस्पिशियस अशुभ। बेल वाला मैंने आपको बता दिया, रूट वर्ड है BALE, जिसका मतलब हो जाता है कोई चीज हार्मफुल है, बैड है। और इल फेटेड हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सारे आपको याद हुए होंगे, कुछ तो याद हुए होंगे। ऑथेंटिक हो जाता है मेरे भाई कोई चीज विश्वसनीय है, ऑथेंटिक बहुत बढ़िया है जी, विश्वसनीय है जी, विश्वसनीय है, ऑथेंटिक। मैं अपने पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं, अगर जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूं ना, उसके आपने वोकैब में 50% एफर्ट लगा दिए, तो वोकैब आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको 50% एफर्ट कैसे लगाने हैं? आपको ऐसे लगाने हैं, क्लास खत्म होने के बाद वोकैब की जब आपको PDF मिलती है, एक एक वर्ड को इसी रिलेटिंग मेथड से आपको रिलेट करना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ऐसे ही रिलेट करना है। ऑस्पिशियस शुभ क्यों हुआ? आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, ऑस्पिशियस शुभ क्यों है? क्योंकि ये ऐसा पीस है जो हमारे लिए शुभ होता है। ऐसे अगर आप रिलेट करके याद करोगे, भाई गारंटी दे रहा हूं, ना तो वोकैब में आप बोर हो सकते हो, ना ही आप भूलोगे, ना बोर होगे ना भूलोगे। आपको टीचर मिल जाते हैं, कुछ टीचर होते हैं वोकैब करा देते हैं अच्छी, और ग्रामर नहीं करा पाते। कुछ टीचर होते हैं ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वोकैब। मैं कोशिश करता हूं कि जितना इंटरेस्टिंग वे में मैं वोकैब पढ़ा पाऊं, उतनी अच्छे इंटरेस्टिंग वे में ग्रामर सिखा पाऊं। मैं हमेशा अपने अंदर ये कोशिश करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने ग्रामर तो सिखा दी है, मैं वोकैब याद नहीं करा पाया। ऐसा ना हो जाए कि मैंने वोकैब तो याद करा दी, मैं ग्रामर अच्छे से नहीं सिखा पाया हूं। तो इसलिए मेरे तरीके सारे अलग हैं, वोकैब में भी ग्रामर में भी। अब हो सकता है भाई कहीं कमी रह रही हो, मैं अपने पूरी एफर्ट डालूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको भी बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको भी अपने एफर्ट डालने हैं, आपको भी अपने एफर्ट डालने हैं। जो SSC की नौकरी लेने के लिए ना, आपको ये देख लो, मल्टीनेशनल कंपनी से, जैसे कि आपको वो कर रहा है ना, आप कंपटीशन कर रहे हो, तो एक लोकल की कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन करने लगे, तो उसको कितने यूनिक आइडियाज खोजने होंगे, है ना, किस लेवल पे जाके टक्कर लेनी होगी। तो आपको मतलब, मैं तैयारी CGL की कर रहा हूं, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं UP पुलिस की कर रहा हूँ, मैं SSC GD की कर रहा हूँ, या MTS की कर रहा हूँ। अपने आप में ये पहले कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, और वो बिहेवियर अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना। CGL वाला बिहेवियर अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो मैच्योर